तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर देखते हैं कि लिली गुआन की स्टेप मदर से मिलती है, जिन्हें कि अब अफीम के नशे की लत लग गई होती है। लिली उनसे अफीम दिखाकर पूछती है कि इस बार जू फैमिली कौन से सामानों को ट्रांसपोर्ट करने वाली है, जिस पर कि उसकी मदर अफीम को देखते हुए सारी सच्चाई बता देती है कि इस बार आदमियों की तस्करी होने वाली है। उसके बाद मेयर मिस्टर जू से मिलते हैं और कहते हैं कि इस बार ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो मिस्टर जू कहते हैं मैंने तुम्हें अपनी शिपिंग कंपनी दी और तुम कह रहे हो कि ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, जिस पर कि मेयर कहते हैं मैं छोटे मोटे सामानों को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और कहता है कि आप साउथ ईस्ट एशिया में बच्चों को बेचते हैं, यहाँ तक कि चैरिटी के नाम पर अनाथालय में बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाते हैं। उसके बाद मिस्टर जू कहते हैं तुम मुझे धमका रहे हो। तो मेयर कहते हैं आप मेरी बेटी की जगह उस ली से शादी करवा रहे हैं। आपने फैंग को भी मार डाला और 18 साल पहले जाओ फैमिली को मारने के पीछे मास्टरमाइंड आप ही थे। तो जू कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, जिस पर कि मेयर कहते हैं आपने इतने सालों तक साउथ ईस्ट एशिया में जो बिजनेस किया है उससे तो आपने ढेर सारे प्रॉफिट कमाए होंगे। अब मैं चाहता हूँ कि रिटायर हो जाएं आप। मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि आपकी फैमिली सेफ्टी से रहेगी। जिस पर कि मिस्टर जू कहते हैं हाँ मैं सच में बूढ़ा हो चुका हूँ, और कहते हैं कि सच में मुझे फ्यूचर पे तुम पर डिपेंड होना पड़ेगा। उसके बाद वो मेयर की ओर देखकर घूरने लगते हैं। उसके बाद मेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर उनका नौकर आता है और उनसे कहता है कि अब आगे क्या किया जाए। तो मिस्टर जू कहते हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर उस अनाथालय में जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस अनाथालय से इतने जुड़े क्यों हैं। जिस पर कि मेयर कहते हैं वह बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो लिनहुआ टाउन के फ्यूचर हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लिन का सीक्रेट रिपोर्टर होता है वो उनसे पूछता है कि मैंने आपके बारे में जो जीवन कथा लिखी थी वो पूरी हो गई है और मैं चाहता हूँ कि कल के आप इनॉग्रेशन में ज़रूर आएँ और आकर रिबन काटें। दूसरी ओर देखते हैं कि मिस्टर जू के आदमी उनकी सेकंड पत्नी यानी कि गुआन की स्टेप मदर को मार देते हैं क्योंकि उन्होंने उनके ट्रांसपोर्ट की सच्चाई लिली को बता दी थी। अगले सीन में देखते हैं कि ली मेयर से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि आपने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। इस पर कि मेयर कहते हैं मुझे पता है तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमेन हो, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। और उसे एक जहाज का टिकट देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें 3 दिनों का टाइम देता हूँ, तुम साउथ ईस्ट एशिया वापस लौट जाओ। मुझे पता है कि तुम गुआन से प्यार करती हो, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो ऐसा करो। और दूसरी ओर लिनहुआ टाउन तुम्हारा नहीं है। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती है और उनके बीच में रोमांटिक सीन चल रहा होता है, जिस पर कि गुआन उसे कहता है आज तुम इतनी उतावली क्यों हो। और लिन सोच रही होती है कि अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। अगले सीन में देखते हैं कि लिन गुआन से कहती है कि बचपन में उस अंधेरे कमरे में मैं पूरी रात छुपी रही, उसके बाद तुम मुझे दिखे, और वो बचपन के दिनों को याद करने लगती है। उसके बाद फिर से उनके बीच में किस होती है और वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह गुआन उठता है तो उसे वहाँ पर लिन नहीं मिलती है और वो देखता है कि उसने जो रिंग लिन को दी होती है वो वहीं पर होती है। तो वो समझ जाता है और वो लिन को खोजने के लिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर अपने फ्यूचर का सपने देख रहे होते हैं कि कैसे वो पूरे लिनहुआ टाउन को कब्जे में कर रहा है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन का नौकर उसे बताता है मैंने पूरा टाउन छान मारा लेकिन मैडम नहीं मिली। जिस पर कि गुआन कहता है कोई बात नहीं, आज उस मेयर के द्वारा इनॉग्रेशन है और उसे देखने के लिए वो जरूर आएगी। अगले सीन में इनॉग्रेशन को देखते हैं जहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं और वहाँ पर मेयर होते हैं जो कि एक सफ़ेद झूठ बोलते हुए स्पीच देता है और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि कैसे वो लिनहुआ टाउन को आगे प्रोटेक्ट करेगा। और वो रिबन काटने के लिए अपनी बेटी और डिटेक्टिव वेंग को बुलाता है। वहाँ से पर्दे हटाते हैं जिसे देखते ही सारे रिपोर्टर चौंक जाते हैं, जिसमें कि सारे मेयर के किए गए गलत कामों के लिस्ट होते हैं और उसने जिस से हिम की स्मगल किया होता है उन सभी का नाम होता है। साथ ही में उसकी बेटी जिससे गैर संबंध बनाई होती है उसका भी फोटो होता है। पिछले समय जब शिपिंग कंपनी में छापा पड़ा था तो उन्हें कुछ नहीं मिला था क्योंकि उसकी बेटी लिली एक रिपोर्टर को अपने जाल में फंसाकर उससे सारी सच्चाई पता कर लेती है, इसलिए सारे रिपोर्टर्स को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद सारे रिपोर्टर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि
हमें इस तरह का मेयर बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि ड्रग्स को डील करता है और लिन यहाँ टाउन के फ्यूचर को ख़राब कर रहा है। वहाँ पर लिन भी आ जाती है और वो पीछे से सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सारे सबूत को इकट्ठा करने में लिन और उस सीक्रेट रिपोर्टर का हाथ होता है। उसके बाद गुआन लिन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और गुआन लिन से कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ ऐसी है। उसके बाद लिन गुआन से कहती है कि मैंने इस स्टेप को चला है, मुझे नहीं पता ये कितना सही है, आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है, इसे मुझे सावधान होकर और ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा। और कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था ताकि तुम खतरे में आ जाओगे। जिस पर कि गुआन कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। अगले सीन में देखते हैं कि ढेर सारे लोग मेयर के घर के बाहर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। मेयर वहाँ से चुपके से निकल जाता है और वो जब जंगल में जा रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि वो तुम थे जिसने मुझे अफीम की लत लगाई। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं डिटेक्टिव वैंग है और लिन उसे बताती है कि मेयर ने तुम्हें इसका लत लगाया है और कहती है कि वो बस तुम्हारा यूज़ कर रहा है, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो तुम्हें मार देगा। वहाँ पर वैंग मेयर को मार देता है। अगले सीन में देखते हैं कि मेयर के मरने के बाद उसकी बेटी पागलों जैसा बिहेव करती है और कहती है कि मैं मर ही क्यों न जाऊँ, लिन को अपने साथ लेकर मरूंगी। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन और लिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर गुआन लिन से कहता है कि तुम इतना खोई खोई से क्यों लग रही हो, जैसा तुमने चाहा था वो पूरा हो गया, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसे गुआन कहता है कि तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो। अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर जू को इन सारी घटनाओं से बहुत बड़ा शक होता है, तो वह अपने नौकर से ली के सीक्रेट बॉक्स को मंगवाते हैं। जब उसे खोलते हैं तो उसमें उन सारे लोगों के फ़ोटो होते हैं जो 18 साल पहले जाओ फैमिली को मारने में शामिल होते हैं। उसमें मिस्टर जू के भी फ़ोटो होते हैं क्योंकि मिस्टर जू ही वो आदमी होते हैं जो कि ली के पिता को मारे होते हैं और उनसे कुछ सीक्रेट चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जिस पर कि ली के पिता कहे थे उसे कभी नहीं मिलेगा। ये देखते ही मिस्टर जू हैरान हो जाते हैं। वो सारे पीछे घटनाओं को याद करते हैं कि कैसे ली इस घर में आई। उसके बाद एक एक लोग मारे गए। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि गुआन उसे जानने की कोशिश करता है कि वो क्या छुपा रही है। लिन उसे नहीं बताना चाहती थी और कहती है कि ये तुम्हें ज़रूर परेशानी में डाल देगा, जिस पर कि लिन कहता है मैंने तुमसे वादा किया है और मैं इसे जानना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लिन जाते जाते उसे कहती है कि अगर क्या हो अगला टारगेट तुम्हारे पिता हो। गुआन के पिता को सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो लिन के फैमिली के फ़ोटो के साथ कहते हैं कि बाप और बेटी ओवर कॉन्फिडेंट है और दोनों ही स्टूपिड हैं और उनके फ़ोटो को जलाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिन के मुंह से ये चीज़ें जानने के बाद बहुत ज़्यादा पी लेता है और वहीं पर सो जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसका नौकर आता है और उसे उठाता है और उसे घर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर कि गुआन कहता है कि कैसा घर, मैं नहीं जाता, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उसका नौकर कहता है कि मुझे पता है आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आप इतना क्यों पी रहे हैं। जिस पर कि गुआन कहता है कि तुम नहीं समझोगे। तो नौकर कहता है हाँ मैं नहीं समझना चाहता इस प्यार को और मुसीबत को, और उसे वो वहाँ से घर ले जाता है। उसका नौकर उसके कमरे में उसे ले आता है। वहाँ से लिन उठकर जाने लगती है और कहती है कि मैं आज रात दूसरी जगह सो जाती हूँ। ये सुनते ही गुआन उसे बेड पर लिटा देता है। तो लिन उसे जोर से उसके नाम से बुलाती है। तो गुआन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मुँह से मेरा नाम बुलाने की, और वह ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है। ये देखते ही उसका नौकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। लिन ये सब नहीं चाहती होती है, लेकिन गुआन उसे ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और उनके बीच में ये सारी रोमांटिक चीज़ें चल रही होती हैं। दूसरे दिन गुआन सोया होता है। वहाँ पर उसका नौकर उसे आकर उठाता है, लेकिन वो नहीं उठ रहा होता है। जैसे ही वो बताता है कि मैडम तो सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के लिए चली गई और वहाँ पर मास्टर भी है। यह सुनते ही गुआन उठ जाता है। दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर लिन मिस्टर जू के साथ बैठी होती है। तो मिस्टर जू कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत फैमिलियर लग रही थी और मुझे नहीं पता था कि तुम एक दिन मेरे घर की बहू बन जाओगी। तभी वहाँ पर लिन आधो कपड़ों में पहुँच जाता है, जिसे देखने के बाद उसके पिता कहते हैं कि ये क्या हरकत है, जाओ जल्दी बदल कर आओ। और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं।
तो गुआन लिन से कहता है मैं जाता हूँ, कपड़े बदल कर आता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिन कपड़े के स्टोर में गई होती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे पीछे से हमला करती है और उसे बेहोश कर वहाँ से वो ले चली जाती है। उसे ले जाते हुए गुआन का नौकर देख लेता है। वो भाग कर जाकर गुआन को बताता है। ये सुनते ही गुआन कहता है कि तुम जाओ, मदद के लिए दूसरों को बुलाओ, मैं मेयर के घर पर जाता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लिली अपने आदमियों के साथ लिन को एक टेबल से बांध कर रखी होती है और उसके मुंह में कपड़ा भरी होती है और एक गरम आयरन से उसके चेहरे पर दाग बनाने वाली होती है और कहती है कि अगर ये दाग तुम्हारे चेहरे पर हो जाएगा तो मुझे लगता है फिर भी गुआन तुम्हें पसंद करेगा और ये थोड़ा डरावना ज़रूर लगेगा। फिर कहती है कि नहीं, इतना आसान नहीं। उसके बाद उसके ऊपर तेल छिड़कने लगती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो आज मैं मिसेस जू होती, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं भी मेयर की बेटी होती, अगर तुम नहीं होती तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। और उसे वहाँ पर जलाने वाली होती है और उसके ऊपर मसाल फेंकती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।